बुलडोजर बाबा ने संभाला बंगाल का मैदान, चुनावी अखाड़े में कप्तान बनकर लगाई मंच से दहाड़। ममता दीदी के नेता भी देखकर सन्न, छूट गए सबके पसीने। ममता दीदी के किले में योगी ने कर दी बड़ी सेंध मारी। पलट गया बाबा बुलडोजर की एंट्री से सारा गेम। जी हां, कोई पेड़ पर चढ़कर उन्हें देखने पहुंचा तो कोई पूरी रात जागकर इंतजार करता रहा। यह कोई आम राजनीतिक सभा नहीं थी, ये एक ऐसा नजारा था जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी। जब योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे तो सिर्फ भीड़ ही नहीं उमड़ी, बल्कि एक संदेश भी साफ दिखा। बंगाल में अब सियासत का तापमान तेजी से बदल रहा है। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश से निकलकर अब पूरे देश में फैल चुकी है, लेकिन बंगाल की धरती पर उनका असर कुछ अलग ही नजर आया। जिन लोगों को लगा था कि योगी की रैलियां महज औपचारिकता होंगी, उन्हें जमीन पर बदलते माहौल ने चौंका दिया। हजारों की भीड़, उत्साह से भरे चेहरे और हर तरफ गूंजता एक ही नाम, योगी योगी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा उनके बयानों की हो रही है, जिसने राजनीतिक समीकरण को हिलाकर रख दिया है। योगी का पहला बड़ा हमला कानून व्यवस्था और माफिया राज पर था। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का मतलब टेरर, माफिया और करप्शन बन चुका है। रेत और कोयला माफिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह नेटवर्क खुलेआम राज्य को लूट रहा है। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो इन माफियाओं के खिलाफ वैसे ही कार्रवाई होगी जैसे उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। उनका यह बयान सिर्फ एक आरोप नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति भी थी, कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाना। इस बयान के बाद भाजपा ने बंगाल में माफिया बनाम कानून का नैरेटिव तेज कर दिया। दूसरा और सबसे ज्यादा चर्चा में आया बयान हिंदुत्व और सुरक्षा को लेकर था। योगी ने मंच से साफ कहा कि बंगाल में हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो किसी भी तरह के दबाव में या धमकी से भयभीत ना हो। यह बयान सीधे तौर पर भावनात्मक और पहचान की राजनीति को छूता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे सख्त प्रशासनिक कार्रवाई से वहां माफिया राज खत्म हुआ और कानून का राज स्थापित हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि जब डबल इंजन की सरकार आती है तो विकास और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होते हैं। अयोध्या में बने राम मंदिर का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे आस्था और राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया। इस बयान का असर यह हुआ कि चुनावी चर्चा विकास से हटकर पहचान और सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्रित हो गई है। इससे हिंदू वोट बैंक के ध्रुवीकरण की संभावनाएं बढ़ी हैं, जो किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। तीसरा बड़ा हमला योगी ने सीधे ममता बनर्जी सरकार पर किया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में बंगाल में पहचान का संकट पैदा हो गया और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हालात थे, वैसे ही हालात बंगाल में भी हैं। योगी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर उत्तर प्रदेश में बदलाव संभव है तो बंगाल में भी वही मॉडल लागू किया जा सकता है। उन्होंने विकास, सुरक्षा और सुशासन को एक साथ जोड़कर पेश किया, जिससे उनका भाषण सिर्फ आलोचना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक वैकल्पिक मॉडल भी सामने रखा। इन तीन बड़े बयानों, माफिया पर हमला, हिंदुत्व और सुरक्षा का मुद्दा और विकास का दावा, ये मिलकर बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल चुके हैं। चुनाव अब सिर्फ वादों का नहीं, बल्कि विचारधारा और पहचान का संघर्ष बनता नजर आ रहा है। योगी की रैलियों में उमड़ती भीड़ सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट नहीं, बल्कि एक संकेत भी है कि जनता के बीच उनकी पकड़ मजबूत हो रही है। पेड़ों पर चढ़कर देखने वाले लोग और रात भर इंतजार करने वाली भीड़ इस बात का प्रतीक है कि उनकी छवि एक आक्रामक और निर्णायक नेता की बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह आक्रामक रणनीति भाजपा को पश्चिम बंगाल में बड़ा राजनीतिक फायदा दिला पाएगी, या फिर ममता बनर्जी अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल होंगी। इतना जरूर तय है कि योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने बंगाल में चुनावी नैरेटिव को पूरी तरह बदल दिया। अब यह मुकाबला सिर्फ विकास का नहीं, बल्कि विचारधारा, पहचान और सत्ता की सीधी टक्कर बन चुका है। आने वाले दिनों में सियासी टकराव और तेज होगा, बयानबाजी और तीखी होगी और जनता के सामने विकल्प ज्यादा स्पष्ट होंगे। आखिरकार फैसला जनता के हाथ में है। वोट के जरिए यह तय होगा कि बंगाल की सियासत में किसकी दहाड़ सबसे भारी पड़ी है।